अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश 201 क्विज़ 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। पिछली वीडियो जो है वो लेक्चर नंबर 5 पर का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्लिसिट पर्पसेस के बारे में बताया था। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको इम्प्लिसिट पर्पसेस, गाइडलाइन और एक्शंस के बारे में बताऊँगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा और मैं कल तक कोशिश करूँगा कि क्विज़ 1 का जो सिलेबस है लेक्चर नंबर 5 टू लेक्चर नंबर 8 की तमाम जो प्रिपरेशन की वीडियोस वो डाल दूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम एक्सप्लिसिट पर्पसेस और इम्प्लिसिट पर्पसेस को दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो एक्सप्लिसिट पर्पसेस होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वाज़िया तौर पर, तो इम्प्लिसिट का उसके ऑपोजिट मीनिंग होगा गैर वाज़िया तौर पर छुपा हुआ या इशारतन। इम्प्लिसिट पर्पसेस वो होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा एक बात कर रहा है, उसके 2-3 मकसद हो सकते हैं। एक तो वो मकसद है जो कि वो अपनी डॉक्यूमेंट में वाज़िया तौर पे बता देता है। एक वो है कि वो बीच में इशारा करता है, इशारा किसी और चीज़ की तरफ कर रहा था जो कि रीडर को खुद समझना होता है। उसको इम्प्लिसिट पर्पसेस कहते हैं। ये देखें, जैसे कि लिखा हुआ है, कीप योर इम्प्लिसिट गोल इन द माइंड व्हेन राइटिंग अ डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट लिख रहा है, एक तो उसके दिमाग में एक वाज़िया मकसद होगा, लेकिन एक गैर वाज़िया मकसद भी होगा कि अगर कोई रीडर पढ़ता है तो वो इस बारे में भी सोच सकता है, उसका दिमाग इस तरफ भी जा सकता है। In addition to explicit goal, writer almost write with the other unstated but still extremely important implicit goal। बिल्कुल, जैसे कि एक explicit goal हमारे लिए important है, वाजिया जो goals हैं, वाजिया जो purpose है उसका डॉक्यूमेंट लिखने का, वो क्लियर है। इस तरह गैर वाजिया जो उसके दिमाग में मकसद है वो भी क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर बंदा कोई स्पीच कर रहा है, उसका एक मकसद है, लेकिन हर शख्स की मेंटेलिटी अलग होती है, हर रीडर की मेंटेलिटी अलग है, वो अपने लिहाज से सोचता है तो वो किसी और मकसद के तौर पे भी ले सकता है। तो राइटर के दिमाग में ये भी होना चाहिए कि जो रीडर के दिमाग में आएगा, चाहे वो किसी और तरफ बात को इशारा कर रहा हो, चाहे वो वाज़िया तौर पर कर रहा हो, तो दोनों के लिए, दोनों के हिसाब से उसे राइटिंग करनी चाहिए। कॉमन गोल्स आर टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप टू क्रिएट ट्रस्ट। बिल्कुल, जो राइटर और रीडर के दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है जब राइटर अपना एक डॉक्यूमेंट लिखता है, रीडर उसको पढ़ता है, और जो राइटर जो अपना मकसद बयान करना चाहता है वो रीडर तक पहुंच जाता है, तो उनके दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। इंपॉर्टेंस टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप, जो कम्युनिकेशन बात होती है वो ऑलवेज कन्वे इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो इस्टेब्लिश। जो एक बात है, जो एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो स्पीच कर रहा है ऑडियंस के दरमियान, वो सिर्फ अपनी बात नहीं पहुंचा रहा, वो ऑडियंस और अपने दरमियान जितनी देर तक वो स्पीच करता है एक रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है, एक ताल्लुक क्रिएट हो जाता है, जिसकी बना पर वो जो अपना मकसद है, जो वो बात बयान करना चाहता है, वो आसानी से रीडर के दिमाग तक, ऑडियंस के दिमाग तक, दिल तक पहुंचा सकता है। कम्युनिकेशन नोट ओनली कन्वेज इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है राइटर और रीडर के दरमियान। अ वेल रिटन लेटर ऑफ इंक्वायरी फॉर एग्जांपल कैन बिगिन अ प्रोफेशनल कन्वेयर में लास्ट फॉर। बिल्कुल, अगर एक अच्छा डॉक्यूमेंट, एक अच्छा लेटर लिखा होगा तो वो रीडर बार बार पढ़ेगा और उसके दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। टू क्रिएट ट्रस्ट एंड इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल, एक रीडर और एक राइटर के दरमियान जब वो डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं और दोनों का जो मकसद होता है वो एक दूसरे के दिमाग में क्लियर हो जाता है, तो एक ट्रस्ट रीडर के दिल में राइटर के बारे में बच जाता है कि ये जो राइटर है ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्स लिखता है, ये इसकी जो नॉलेज है वो वेल एजुकेटेड है, इसकी नॉलेज से मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो उसका जो रीडर का जो एक ट्रस्ट है वो राइटर पे बन जाता है और वो आगे भी उसी राइटर की डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है। देखें, एंड अंडरलाइंग गोल ऑफ ऑल टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग इज टू गेट द रीडर टू ट्रस्ट द राइटर क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल, जो रीडर होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी वो राइटर की डॉक्यूमेंट चूज़ करता है तो पहले वो उसको उस पर ट्रस्ट होता है कि इस राइटर से मुझे अच्छी नॉलेज मिलेगी, इस राइटर से मेरे जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तभी वो उस राइटर को चूज़ करता है। Scientific and technical writing is based on precision. According to any technical or scientific document should justify the reader confidence in the accuracy of content, style और organization। बिल्कुल, एक जो नॉलेज होता है ना, जो राइटर एक डॉक्यूमेंट वो प्रिसाइज तौर पे लिखता है, वो कम लिखता है लेकिन बयान ज़्यादा करता है। एक जो अच्छे राइटर की निशानी होती है ना, वो एक पैराग्राफ में 2 पेजों का अपना जो मकसद होता है वो बयान करते हैं, क्योंकि रीडर के पास इतना टाइम भी नहीं ना होता कि वो
पूरी किताब उसकी एंड शुरू से लेकर एंड तक देखे तो वो कुछ मेन पॉइंट्स ढूंढता है जिससे उसका क्लियर हो जाता है। डॉक्यूमेंट एक्शन बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर या मैनेजर लिख रहा है बुक, तो वो जो अपनी ज़िंदगी में उसके जो थॉट्स हैं, जो एक्शन है, जिस जिस वो फेजेस से गुजरा है वो लिखेगा, जिससे जो उससे जूनियर होगा वो इस किताब को पढ़ेगा, उससे उसको बेनिफिट्स होंगे और उसको आगे ज़िंदगी में आसानी होगी। अच्छा, एक बड़ा डिफरेंस ये है, फॉर एग्जांपल लोग क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं रिटन डॉक्यूमेंट्स को। रिटन डॉक्यूमेंट्स कभी भी चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो एक शो करके आता है, वहाँ वो अपनी अलग नॉलेज देगा और ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा अगर कहीं शो करता है तो वही वाली चीज़ें वो दूसरे शो में बयान करेगा, क्या पता वो उसके दिमाग का मकसद वहाँ चेंज हो या वो अपनी लैंग्वेज वहाँ चेंज करके बताए। तो जो वॉइस होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन राइटिंग कभी भी चेंज नहीं होती। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज़ ऑफ्टन मोर इफेक्टिव व्हेन इट रिटन। हाँ, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। अच्छा, अगर किसी ने लिखना है किसी ने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, पहले वो ऑब्जर्वेशन करे, सजेशन करे, लोगों से मशवरा करे, अपनी ऑब्जर्वेशन करे, अपनी ज़िंदगी में जो उसके साथ साथ वक्त गुजरा उसको देखे, एक इस तरह का डॉक्यूमेंट लिखे जिसको पढ़ के जो रीडर को उस पर ट्रस्ट हो और कहे कि हाँ ये जो नॉलेज उसने दी है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। प्रिसाइज कम हो लेकिन अफेक्टिव ज़्यादा हो। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव देखें जी, ऑब्जेक्टिव एट द बिगिनिंग। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखिए, पहले भी मैंने बताया जो रीडर है वो कभी भी इतना लेंथी नहीं पढ़ेगा। तो राइटर जो भी डॉक्यूमेंट्स लिख रहा है उसको चाहिए कि वो शुरू में ही मेन पर्पस लिख दे अपना उस डॉक्यूमेंट को लिखने का, ताकि रीडर के दिमाग में मेन पर्पस पहले ही क्लियर हो जाए कि ये इसने क्यों लिखा है। मेन पर्पस क्लियर हो जाए ताकि इसने क्यों लिखा है, ताकि जो उसके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, उसके दिमाग में जो कन्फ्यूजन तक और वो ताकि वो पढ़ सके, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा उसके पास कि वो पूरा पढ़ेगा। देखिए, इफ अप्रोप्रिएट स्टेट योर डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्टिव एट द बिगिनिंग, रीडर ऑफ द आर ऑफ्टन बिजी पीपल सच एज स्टेटमेंट विद अलर्ट देम इट इम्पोर्टेंट टू रीड फर्दर, वो आगे भी पढ़ेंगे। नीचे जो इनकी एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इम्प्लिसिट पर्पसेस का देखिए, दिस लेटर इज रिटन टू इंश्योर दैट मैनेजमेंट इज फुली अवेयर ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द करंट इरोजन प्रॉब्लम इन द सेक्शन 3 फॉर्म एन इंजीनियर स्टैंडर्ड। देखें, ये जो डॉक्यूमेंट्स कोई भी बनाएगा ये लोगों को अवेयर करने के लिए बनाएगा कि सेक्टर 3 में इंजीनियरिंग टीम ने आपको लेटर लिखा है कि इसमें कोई फेज़ 3 में कोई मसला आया हुआ है सेक्शन 3 में। तो जो भी वो पढ़ेगा उसके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हाँ सेक्शन 3 में नहीं जाना मुझे, उधर कोई मसला। एक और एग्जांपल देखें जी, अली ने फ्रेश ग्रेजुएट है फास्ट से और वो जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया एडम सॉफ्ट में। अच्छा, उसे उसका बॉस और 2-3 जो उसके लोग हैं वो उसे कहते हैं कि आपने अपनी जो कारकर्दगी पे एक डॉक्यूमेंट लिखना है, एक रिपोर्ट लिखना है। अगर अब तो वो साइमल्टेनियसली लिखेगा, अपनी अटेंशन से लिखेगा और एक्यूरेटली अंडर कम्युनिकेशन अपनी एक्यूरेट लिखेगा, तब तो वो उसका कोई मसला, उसकी डॉक्यूमेंट सही होगी। अगर वो अटेंशन नहीं उस डॉक्यूमेंट्स पे देगा, इससे देगा, उसकी जॉब का भी खतरा है, क्योंकि जो वो बताना चाह रहा है अपनी परफॉर्मेंस के मैंने किस तरह इधर परफॉर्म हुआ, वो क्लियर जो उसके बॉस के माइंड में नहीं आएगा। तो इसलिए राइटर के लिए ज़रूरी होता है कि वो प्रिसाइज लिखे, छोटा लिखे लेकिन अफेक्टिव लिखे। गाइडलाइन 1। अच्छा, गाइडलाइन का मतलब होता है हदायत, कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लिखना है, अपना डॉक्यूमेंट्स डिफ़ाइन करना है, तो आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। When defining your objective, start by identify the final result। जब भी अगर आपने अपना मेन मकसद बताना हो लिखने का, मेन मकसद अगर आपने बताना है कि मैं ये क्यों डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, तो आपको उसका फाइनल रिज़ल्ट पता होना चाहिए कि मेरा ये काम करने से ये रिज़ल्ट निकलेगा, मेरा ये बात करने से लोगों के दिमाग में ये रिज़ल्ट आएगा, मेरा ये मकसद बताने से फाइनल रिज़ल्ट ये आएगा, ताकि जो रीडर है उसको आसानी हो कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। ऐसी इसकी ये नीचे एग्जांपल बताई गई है कि अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट दिया गया हो, आपने उस प्रोजेक्ट पे डॉक्यूमेंट्री बनानी हो, तो आप उसको डॉक्यूमेंट्री को इस तरह बनाएंगे ना कि जो रीडर को पढ़ने में आसानी हो और उसके दिमाग में जो आप बात करना चाहते हो वो पूरी तरह बैठ जाए और उससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप इसी तरह ही बनाएंगे ना, ये कि आप कॉम्प्लिकेटेड करके बनाएंगे ताकि उससे कोई समझ ना आए, फिर तो वो आगे आपकी डॉक्यूमेंट्री को पढ़ेगा ही नहीं और वो उसका इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। असल राइटर का काम होता है इंटरेस्ट डेवलप करना। गाइडलाइन 2 है, आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री में या डॉक्यूमेंट्स में
जो रीडर है उसके लिए टास्क बनाने हैं, एक्टिविटीज़ बनानी है, ताकि जैसे ही वो रीड करे उसके साथ ही उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करे, ताकि उस आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसको वो ज़्यादा समझ आए, आपका जो पर्पज़ है उसे ज़्यादा समझ आए। वो एक्टिव देखें, पढ़ने से ज़्यादा एक्टिविटीज़ से समझ आती है। क्यों छोटे बच्चों को ज़्यादा एक्टिविटीज़ स्कूल में करवाते हैं? क्योंकि एक्टिविटीज़ बैठ जाती। इसी तरह राइटर को चाहिए वो अपने डॉक्यूमेंट्स में अपनी हर बात की एक्टिविटीज़ लिखे, रीडर के लिए टास्क लिखे, ताकि उसे समझ आए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी मसला हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।